नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। ये एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि खालसा पंथ कैसे शुरू हुआ और सिख धर्म में पंज प्यारे क्यों महत्वपूर्ण हैं और वे कौन हैं। तो चलिए, उनका इतिहास क्या है इसके बारे में जानते हैं आज की वीडियो में। मेरा ये वीडियो अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये घटना है सन 1699 की और वो दिन था बैसाखी का दिन। सिख धर्म में बैसाखी के दिन एक बहुत बड़ा मेला लगता है और जगह थी आनंदपुर जो कि पंजाब में है। और उस दिन भी बैसाखी का दिन था तो बहुत सारी संगत गुरु के दर्शन के लिए आई हुई थी। हजारों लोग मौजूद थे वहां पर पंडाल में। और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह वहां मौजूद थे। तो दोस्तों, अनंतपुर साहब में उस दिन खूब चहल पहल थी। केसगढ़ के खुले मैदानों में सामियाने लगे हुए थे और दीवान सजा था। ये दीवान श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया। जब दीवान श्रद्धालुओं से खचाखच भर गया तो गुरु ने मयान से तलवार खींचकर बुलंद आवाज में कहा कि भगवती की आज्ञा हुई है, देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उन्हें एक शीश चढ़ाना होगा। अपने एक सिख भाई का शीश मुझे चाहिए जो अपने देश के लिए, धर्म के लिए अपने शीश बलिदान कर सके। हम अपने एक सिख के शीश की बलि देंगे। गुरु ने कहा, जो सिख इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अकाल पुरख को और गुरु को अपना शीश भेंट करना चाहता है, वो आगे आए और दूसरों के लिए निस्वार्थ बलिदान का, राष्ट्र में नए खून और नए उत्साह का उदाहरण बने। ये गुरु कोई और नहीं, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी थे। उनकी ये बात सुनकर पंगत में सन्नाटा छा गया। सब लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे कि क्या होगा, ये गुरु आज क्या कह रहे हैं। आज ये हमसे एक शीश मांग रहे हैं, कौन अपना शीश बलिदान करने के लिए तैयार होगा। एकदम सन्नाटा छा गया पूरे पंडाल में। दोस्तों, कुछ समय के बाद एक सिख भीड़ में से उठा और शीश नवा कर बोला कि गुरु, मैं तैयार हूं अपना शीश देने के लिए भगवती को। ये आदमी लगभग 30 साल का था और इसका नाम था दयाराम। तो दोस्तों, ये आदमी जिसका नाम था भाई दयाराम, ये आगे आए और उन्होंने कहा कि मैं अपना शीश भगवती को चरणों में चढ़ाने के लिए तैयार हूं, गुरु मेरा शीश स्वीकार करें। तो गुरु गोविंद सिंह उस भाई को लेकर शामियाने के अंदर चले गए। और अंदर जाने के बाद बाकी लोग जो बाहर बैठे थे वो हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। और गुरु गोविंद सिंह ने अंदर जाकर भाई दयाराम को एक और बिठा दिया और अपनी तलवार से एक बकरे की बलि दी। और अपनी तलवार, जो कि बकरे के खून से सनी हुई थी, वो तलवार लेकर वो बाहर आए और उन्होंने फिर कहा, मुझे एक और शीश चाहिए। अब की बार एक और युवक खड़ा हुआ। उसका नाम था धर्म राय और उम्र थी लगभग 33 साल। ये व्यक्ति खड़ा हुआ अपना शीश देने के लिए। गुरु गोविंद सिंह उसी भी लेकर शामियाने के अंदर चले गए। और जब वो अंदर पहुंचे तो धर्मराय ने देखा कि अरे, यहाँ तो दयाराम, भाई दयाराम बैठे हैं, सही सलामत हैं। और उन्होंने देखा एक बकरा कटा हुआ पड़ा है, एक बकरे की बलि दी गई। तो वो समझ गए। तो गुरुदेव ने उनको चुप रहने का इशारा किया और उनको भी दयाराम के साथ में बिठा दिया और एक और बकरी की बलि दी गई। खून से सनी हुई तलवार लेकर गुरु गोविंद सिंह फिर बाहर निकले और उन्होंने कहा कि भगवती को, माँ भगवती को एक और शीश चाहिए, कौन देगा। अब तक पंगत में काफी जोश आ चुका था। एक और सिख खड़ा हुआ जिसकी उम्र थी लगभग 36 साल। इनका नाम था मुकम चंद छिवा। और ये आगे आए और ये भी गुरु के साथ अंदर गए। गुरु गोविंद सिंह ने उनको भी बिठाया और एक और बकरी की बलि दी। गुरु की तलवार खून से, बकरे के खून से रंगी हुई थी। और बाहर पंगत में बैठे हुए हजारों सिख भाई ये सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है और इसका अंत क्या होगा। दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह फिर बाहर आए और उन्होंने कहा, भगवती को एक और बलि चाहिए। इस बार एक और युवक खड़ा हुआ जिसकी उम्र थी लगभग 33 साल और ये इनका नाम था साहब चंद। तो दोस्तों, भाई साहब चंद खड़े हुए और वो भी गुरु के साथ अंदर गए। एक और खच की आवाज आई बलि देने की। गुरु गोविंद सिंह
फिर बाहर वापस आए और गुरु गोविंद सिंह ने बाहर आकर कहा, मुझे एक और बलि चाहिए। अब की बार एक और युवक खड़ा हुआ। इस युवक का नाम था हिम्मत राय। ये इसकी उम्र थी लगभग 38 साल। इस युवक को लेकर गुरु गोविंद सिंह फिर अंदर गए और उसके बाद लोगों ने फिर एक बलि की आवाज सुनी। उसके बाद पंगत में बैठे हुए सभी लोग सोच रहे थे कि गुरुदेव फिर बाहर आएंगे, फिर एक बलि मांगेंगे। तब तक कई लोग अपना मन बना चुके थे कि इस बार हम कहेंगे कि हमारी बलि दी जाए, और ऐसा कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव बाहर नहीं आए। सब लोग शांत बैठे रहे। पता नहीं था कि क्या होने वाला है। 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए दोस्तों, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकल गया। सन्नाटा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब शांत बैठे हुए हैं। देखते देखते पौना घंटा बीत गया, कुछ नहीं हुआ। गुरुदेव बाहर नहीं आए। लोगों में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है, इसका अंत क्या है, ये हम आज क्या देख रहे हैं। बैसाखी का दिन है, गुरुदेव क्या कर रहे हैं, और क्या माँ भगवती प्रसन्न हुई या नहीं हुई। और दोस्तों, इंतजार खत्म हुआ। गुरुदेव बाहर आए और उनके साथ बाहर आए 5 प्यारे, जो कि वही 5 लोग थे जो कि गुरुदेव के साथ अंदर गए थे बलि के लिए, और वो लोग जिंदा थे। उनको देखकर पूरी संगत हैरान रह गई। और तब गुरु गोविंद सिंह ने बोलना शुरू किया कि ये हैं 5 प्यारे जो आज से सिख धर्म के सर्वोच्च हैं। गुरु नानक जी के बाद इन्हीं का नाम लिया जाएगा। इन्हीं के मार्गदर्शन से सिख धर्म आगे बढ़ेगा, और आज से सिख धर्म का नाम होगा खालसा पंथ। ये 5 व्यक्ति जिन्होंने देश और धर्म के लिए अपने शीश अर्पित किए थे, गुरु के संग खड़े थे। वे 5 और स्वयं गुरु नई वर्दियों में सजे हुए थे। उनके ऊपर पुरानी पोशाक नहीं थी, वो एकदम नए पोशाक में थे। सभी लोग होठों पर मंद मुस्कान, आंखों में चमक और मुख पर अद्भुत आभा थी। उनका बाहरी रूप ही नहीं, अभ्यंतर भी बदल गया था। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, ये 5 प्यारे हैं जिन्हें सात संगत आप अपने सामने खड़े देख रही है। गुरु बोल रहे थे और पूरी संगत मंत्रमुग्ध होकर उन्हें सुन रही थी। सब लोग आश्चर्यचकित थे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि ये 5 मेरे सिंह हैं, ये शेर हैं, और आज से हर सिख भाई अपने नाम के पीछे सिंह लगाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, इन्होंने अपना शीश बलिदान कर नया जीवन प्राप्त किया है। आज से इनका नाम भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई मुकम सिंह, भाई साहब सिंह और भाई हिम्मत सिंह होगा, और मेरा नाम भी गोविंद सिंह होगा आज से। तो दोस्तों, उस दिन के बाद से उनका नाम गुरु गोविंद सिंह पड़ा, और गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि आज से सिख धर्म का नाम होगा खालसा पंथ। और ये 5 खालसा पंथ के बुनियादी सदस्य हैं, और बाकी सब इनके बाद अब खालसा पंथ ज्वाइन करेंगे। उसके बाद दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने कहा, आज से गुरु गद्दी खत्म, खालसा पंथ में 5 प्यारे ही सर्वोच्च स्थान रखेंगे। सब अकाल तख्त के सामने झुकेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने कहा, आज से गुरु गद्दी खत्म, आज से यही खालसा पंथ के गुरु होंगे। कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा, सब खालसा होंगे। पंथ संबंधी हर निर्णय इनकी राय से लिया जाएगा। जो भी सिख धर्म या खालसा पंथ में प्रवेश करेगा वो केश, कंघा, कड़ा, कचहरा और कृपाण धारण करेगा। ये सिंह का वेश है। खालसा अपनी वेशभूषा से ही दूसरों से अलग पहचाना जाएगा। भीड़ में खालसा अलग दिखेगा। और दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने वहां एक नारा दिया, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। उन्होंने कहा कि जब भी कोई सिख एक दूसरे सिख भाई से मिलेगा तो वो यही कहेगा, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। ये नारा हम आज भी देखते हैं जब भी कोई सिख भाई एक दूसरे भाई से मिलता है। दोस्तों, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि सबसे पहले 5 प्यारे अमृत चखेंगे और उसके बाद हम सब चखेंगे। तो उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी अपनी गद्दी पर बैठ गए सामने, और उन्होंने नदी का निर्मल जल मंगवाया, और उस जल में उन्होंने 5 वाणियों का उच्चारण करते हुए उन्होंने उसको घुमाना शुरू किया। और घुमाते घुमाते उसके बाद माता सुंदरी वहाँ पहुँची और उन्होंने बताशे लाई, और उन्होंने बताशे डाले, और बताशे डालने के बाद वो बताशे जब तक घुल गए तब तक 5 वाणियों का उच्चारण पूरा हो गया, और उसके बाद वो जल अमृत बन चुका था। और उन्होंने अपनी उंगल से उन 5 भाइयों को दिया, और उसके बाद उन गुरु गोविंद सिंह ने जल पिया। और उसके बाद
बाकी लोगों में वो जल बांटा गया। तो दोस्तों, इस तरह खालसा पंथ की स्थापना हुई और खालसा पंथ एक वीर योद्धाओं का पंथ था, एक सेना बनी खालसा सेना, जिसने बाद में मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंका। तो चलिए दोस्तों, ये था इतिहास खालसा पंथ और पंच प्यारों का। सिख धर्म में आज भी पंच प्यारे सर्वोच्च गुरु का स्थान माने जाते हैं। तो जब भी कोई समस्या आती है, कोई समाधान निकालना होता है, तो सिख लोग हमेशा पंच प्यारों से ही राय मांगते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का वीडियो खत्म करूंगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। ये एक ऐतिहासिक घटना थी जो आपको मालूम होनी चाहिए हमारे देश में, पंच प्यारे और खालसा पंथ। तो दोस्तों चलिए, इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ खत्म करूंगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरी भारतीय प्रेरणा श्रृंखला देखना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।